हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद फिर से एक बार इसके ऑनलाइन क्लासेस में, जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम सीखे थे, ठीक उसी प्रकार उसी में का टॉपिक आता है हमारा क्या, दर्पण सूत्र। क्या है बच्चों, उसी का ही टॉपिक है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो भी यू तथा एफ के बीच में संबंध देखते हैं, भी तथा यू एवं एफ के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं, देखते हैं। तो हम जानते हैं इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हम दर्पण सूत्र के बीच में f, v तथा u के बीच में यही संबंध होता है, यही रिलेशन होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम सबसे पहले जानते हैं f क्या है। हमारा f है, f क्या है, P से फोकस के बीच की दूरी है हमारा क्या, f। v क्या है, P से प्रतिबिंब की बीच की दूरी है क्या, v, जो हमने यहाँ लिखा है, जो भी है। u क्या है, P से वस्तु की दूरी, P से वस्तु की बीच की दूरी हमारा क्या लेते हैं, u। सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल हम करते हैं, तो सबसे पहले कल हम बताए थे चिन्ह परिपाटी। ठीक है, कल के लेक्चर में जो पार्ट नंबर 5 में हमने बताया है चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, वस्तु की बीच की दूरी तथा फोकस दूरी सभी उसमें क्या होते हैं, हमारा निगेटिव होता है। क्या होता है, बीच की दूरी जो भी लेते हैं क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अवतल दर्पण में सिर्फ क्या होता है, वस्तु की P के बीच की दूरी यानी U हम क्या लेते हैं, उसमें निगेटिव लेते हैं, और टोटल हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है चिन्ह परिपाटी में प्रकाश की दिशा क्या है। प्रकाश की दिशा, अगर प्रकाश की दिशा में है, अगर प्रकाश की दिशा में हम दूरी को नापते हैं, उस समय हम चिन्ह को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और प्रकाश के विपरीत दिशा में दूरी को मापते हैं, उस समय हम चिन्ह क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, और प्रकाश की दिशा में धनात्मक लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा दर्पण सूत्र f, u तथा v में संबंध, f तथा v में संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो हमने आज देखा क्या, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v बटा में 1/u। हम दर्पण से न्यूमेरिकल जो होता है, इस टॉपिक में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो क्या होते हैं, इसी सूत्र से आधारित होते हैं। ठीक है, इसी सूत्र पे क्या होते हैं, आधारित होते हैं। जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे तो ये सूत्र हमारा क्या होगा, बार बार जिक्र होगा। इसी पे हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले न्यूमेरिकल को हल करते समय आप लोग को यह ध्यान में रखना चाहिए चिन्ह परिपाटी, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस समय हम क्या ज्यादा ध्यान देते हैं, चिन्ह परिपाटी। हमको कब u ऋणात्मक लेना है, कब हमको v ऋणात्मक लेना है, कब हमको f ऋणात्मक लेना है, कब धनात्मक लेना है, वो क्या है हमारा दर्पण पे, क्या है, दर्पण पे हमारा डिपेंड करता है कि हमको चिन्ह क्या लेना है, अवतल लेना है, चिन्ह हमको ऋणात्मक लेना है कि धनात्मक लेना है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार हमारा एक और आता है क्या, दर्पण में ही दर्पण की आवर्धन क्षमता
क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर यानी दर्पण की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता सबसे पहले देखते हैं क्या, आवर्धन क्षमता वस्तु की ऊंचाई से, क्या है बच्चों, वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई। हम लोग जानते हैं जो प्रतिबिंब क्या होता है, यह हमारा कोई वस्तु होता है, दर्पण पे पड़कर हमारा क्या बनता है, एक इमेज बनता है, क्या बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है। तो वही बात कह रहा है, वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात, यानी बटा, क्या बटा ऊंचाई का अनुपात रैखिक आवर्धन क्षमता कहलाता है, रैखिक आवर्धन क्षमता कहलाता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं सबसे पहले इसका सूत्र होता है आवर्धन क्षमता। ठीक है बच्चों, क्या होता है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता देखिए क्या कह रहे हैं, वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब की लंबाई यानी ऊंचाई, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं h डैश, क्या मान लेते हैं, h डैश कुछ भी, ठीक है, हमने h डैश माना है और कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के अनुपात का, तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का क्या होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। यानी वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। यह मात्रकहीन राशि है, क्या है बच्चों, यह मात्रकहीन राशि है। मात्रकहीन राशि का मतलब उसका कोई मात्रक नहीं होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे हमने प्रतिबिंब की लंबाई, इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। वस्तु की लंबाई, इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं, कुछ मात्रक नहीं बचेगा। इसलिए बोला जाता है, इसलिए इसे कहते हैं आवर्धन क्षमता एक मात्रकहीन राशि है, एक मात्रकहीन राशि है। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब के संबंध में उस समय भी हमारा एक और फार्मूला आता है, क्या, मैग्निफिकेशन का, यानी आवर्धन क्षमता का एक और फार्मूला हमारा निकल कर आता है। प्रतिबिंब की ध्रुव के बीच की दूरी -v तथा वस्तु की ध्रुव से दूरी u, v तथा u के संबंध में हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन का सूत्र प्राप्त होता है, जो m बराबर -v अपन u होता है, जो m बराबर -u अपन v अपन u होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम दोनों को क्या करके मिलाकर लिखते हैं, m बराबर h डैश अपन h। ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई हम माने हैं क्या, h डैश, तथा वस्तु की लंबाई h, ये भी क्या है, हम माने हैं। ठीक है, और v तथा u के संबंध में भी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, m बराबर -v अपन u, क्या होता है, -v अपन u। ठीक, इतना हम समझ लिए दर्पण सूत्र तथा दर्पण की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर। ठीक है बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक आता है, हमारा अगला टॉपिक है इसी का सॉल्यूशन, यानी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। हम इस पे क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ तो बच्चे हमारे देखते हैं क्या, न्यूमेरिकल। पहला हमारा न्यूमेरिकल होता है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु
कहां पर रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब। यानी हमारा क्या, सबसे पहले m बराबर हम जानते हैं m बराबर I बटा में O बराबर माइनस V अपान U। ये क्या है, आवर्धन क्षमता है। क्या है, आवर्धन क्षमता। m बराबर I अपान O यानी ऑब्जेक्ट, I इमेज, V ये भी प्रतिबिंब है। हम जानते हैं क्या है, आवर्धन क्षमता का ये क्या है, फार्मूला है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में हम लोग जानते हैं, चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले क्या होता है, अवतल में v भी क्या होता है माइनस, u भी क्या होता है माइनस, r भी क्या होता है माइनस, i भी क्या होता है माइनस। उसमें आल पॉजिटिव होते हैं, जो बीच की दूरियां मापते हैं वो सब क्या होते हैं, आल पॉजिटिव होते हैं। और उत्तल में सिर्फ वस्तु की बीच की दूरी यानी माइनस भी क्या होता है, बस यही निगेटिव होता है उत्तल में। और आल यानी सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सबसे आसान तरीका जानने का, प्रकाश की दिशा में उस समय हमारा चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यदि प्रकाश के विपरीत हमें दूरी मापना है तो उस समय हमारा क्या होता है, चिन्ह निगेटिव होता है। हम देखते हैं, ठीक है। तो I यानी 1 सेंटीमीटर प्रतिबिंब, जो लंबा प्रतिबिंब बनेगा क्या है, 1, वो क्या है, दर्पण क्या है, अवतल। I हमारा क्या होता है, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 अपान ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी कितना है, वस्तु कहाँ है, 4 सेंटीमीटर। तो माइनस v अपान u, इसमें क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, u बराबर 4v, यानी वस्तु की बीच की दूरी कितना बार निकल गया, u बराबर 4v। ठीक है, अब हम क्या लगाते हैं, दर्पण सूत्र। अब क्या लगाते हैं हम, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u। ये क्या है, हमारा दर्पण सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। f का मान हमारा कितना है, f कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 1/12। फोकस दूरी क्या लेते हैं, अवतल में माइनस लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 1/v। तो ही हमको निकालना है ना ये मान, तभी हमको बीच वस्तु की बीच की दूरी मालूम हो जाएगा। तो हमको भी पता करना है। 1 अपान u क्या है, 1 अपान u यानी 1/4v माइनस 1/12 बराबर ये कितना हो जाएगा, 4v। इसे भाग देंगे 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1। ठीक, माइनस 1/12 बराबर 5/4v। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यही काट लेते हैं। 4 3 12 माइनस 1/3 बराबर 5/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस v बराबर माइनस v
बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15, इसलिए v बराबर -15। क्या आता है हमारा 15। ये v का मान कितना है हमारा 15 -15। तो हम जानते हैं u का मान यहां से निकाल देंगे। u बराबर क्या है 4v, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे -15, 15 चौके 60 -60 सेंटीमीटर क्या रहेगा। 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के बीच की दूरी कितना होना चाहिए -60 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए -60 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल अभी हल करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है उत्तल दर्पण से। क्या कह रहा है उत्तल दर्पण से। हमारा दर्पण क्या है उत्तल दर्पण। क्या है उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, क्या 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु u बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर। कितना है 40 सेंटीमीटर। हल करते हैं। और प्रतिबिंब कितना है v बराबर 10 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है तब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं। यानी हमको क्या ज्ञात करना है f। क्या ज्ञात करना है f ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, u बराबर हमारा 40 सेंटीमीटर, v बराबर 10 सेंटीमीटर और f हमको क्या करना है यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है फोकस दूरी। सबसे पहले हम दर्पण सूत्र लेते हैं। क्या लेते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारा क्या होगा यही 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसी सूत्र की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग तुरंत चिन्ह परिपाटी में जाते हैं। हमारे ये दर्पण क्या है उत्तल दर्पण है। क्या है उत्तल दर्पण। तो फोकस दूरी यानी फोकस दूरी क्या लेते हैं माइनस ही लेते हैं, फोकस दूरी प्लस लेते हैं, फोकस दूरी प्लस लेते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव लेते हैं। सिर्फ वस्तु के बीच की दूरी क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं। यानी u का मान हमारा क्या होता है निगेटिव होता है। इसमें हमारा u का मान -40 सेंटीमीटर, v जो हमारा प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर, हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो 1/f, f का मान ज्ञात करना है हमको 1/v, v का मान कितना है यानी 1/10 प्लस u का मान 1/u यानी -40। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/40। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टूटेगा। जब इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस का तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 1/f बराबर लसा ले लेंगे क्या हो जाएगा 40, 10 चौका 40 माइनस 1/f बराबर क्या हो जाएगा 3/40। इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा 40/3। उल्टा हो जाएगा, भाग देंगे 3 एकम 3, 3 तिली का 9, 3 तिली का 9, 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
जो हमारा फोकस दूरी होगा कितना होगा 33.33 सेंटीमीटर होगा। फोकस दूरी कितना होगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमारा कितना हो जाएगा 33.33 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आता है तीसरा न्यूमेरिकल। इसको पहले हल कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम तीसरा बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम तीसरे हल करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी क्या है 30 सेंटीमीटर है, और दर्पण द्वारा आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन पावर, यानी मैग्निफिकेशन पावर कितना है 1/3 है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो सबसे पहले वस्तु के बीच की दूरी कितना है, यानी u बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, और आवर्धन क्षमता यानी m बराबर कितना है हमारा 1/3 है। तो क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं दर्पण हमारा क्या है अवतल दर्पण है। उसके बाद हम तुरंत चिन्ह परिपाटी में जाते हैं। क्या जाते हैं, चिन्ह परिपाटी में। u का मान क्या होता है, वो भी अवतल में माइनस होता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा -30। तो m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, m बराबर क्या होता है -v/u। ठीक है, -v/u। m का मान कितना है 1/3। क्या है 1/3। आवर्धन क्षमता भी हमारी क्या होती है, निगेटिव में ही आता है, माइनस में ही आता है आवर्धन क्षमता, जो हम लोग पीछे जानते हैं। तो -1/3 माइनस v का तो मान ही ज्ञात करना है, बटा u का मान कितना है -30। कितना है माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 1/3 बराबर v/30। ये खत्म हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा v/10। इसलिए इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो v बराबर हमारा क्या आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं दर्पण सूत्र लगाकर मैंने तीन न्यूमेरिकल को हल किए हैं। यही हमारा क्या होता है क्लास स्टॉप होता है। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।